गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए रावण श्री राम जी को दुर्वचन सुनाया और फिर इसके बाद वज्र के समान बाण चलाना शुरू कर दिया। रावण के द्वारा चलाए गए सभी बाणों को श्री राम जी अग्नि बाण में जला करके भस्म कर दिए। तब रावण बहुत लज्जित हुआ और उसने शक्ति चला दिया। श्री राम जी उसकी शक्ति को अपने बाण के द्वारा रावण की ओर ही घुमा दिए। तब रावण अनेक चक्र त्रिशूल चलाना शुरू किया। श्री राम जी उसके द्वारा चलाए गए सभी बाणों को निष्फल कर दे रहे हैं, काट करके नष्ट कर दे रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, निफल होहि रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे, निफल होहि रावण सर कैसे। रावण सर कैसे निफल होहि, तो जैसे खल के समस्त मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। निफल होहि रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। रावण के द्वारा चलाए गए सभी बाण का समूल समाप्त हो जाएगा। खल के मनोरथ सफल नहीं होते हैं। तब सतबान सारथी मारसी, परेउ भूमि जय राम पुकारसी। अब खल के सकल मनोरथ जैसे एक बात याद आ गई। दुर्योधन ने दुर्वासा जी को सेवा से प्रसन्न किया और कहा कि महाराज आप असमय में जाइए पांडव के पास। असमय मतलब जब भोजन कर चुके हो, ये हमारी इच्छा है। ये दुर्योधन का मनोरथ है कि जब दुर्वासा जी वहाँ जाएंगे और इनको सम्मान नहीं होगा तो श्राप देकर चले आएंगे। भक्तमाल जी के 271 कवित्त में स्वामी प्रियादास जी ने लिखा भी है, दुर्वासा जी महाराज पहुँचते हैं अपने शिष्यों के साथ और श्री युधिष्ठिर जी महाराज उन्हें भोजन प्रसाद पाने के लिए आमंत्रित करते हैं। श्री दुर्वासा जी यह कह करके नहाने चले जाते हैं कि आप भोजन तैयार कराइए, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। श्री द्रौपदी जी के पास वह एक अक्षय पात्र है जिसमें भोजन का कुछ भी अंश यदि बचा रहेगा
तो तीनों लोगों को पेट भरा जा सकता है, तीनों लोगों को पेट भरा जा सकता है। और यदि कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने द्रौपदी जी से पूछा कि कुछ भोजन बचा है कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने उस बटुली को, उस पात्र को धो करके रख दिया है, अब कुछ नहीं है। श्री युधिष्ठिर जी बड़े चिंतित हो गए, अब क्या होगा। श्री द्रौपदी जी ने यह कहा कि भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, वे हैं। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाइए। तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं भोजन को लेकर ही हम चिंतित हैं, यहाँ कुछ नहीं है। और उस बटुली को धो करके साफ करके रख दिया गया है और आप भी भूखे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, भोजन है। और फिर उन्होंने बटुली को लिया और घुमा फिरा करके देखना शुरू किया और उन्होंने उसमें से एक साग की पत्ती को निकाल लिया जो उसमें चिपकी हुई थी और कहा हाँ एक गिलास जल ले आइए। जल मंगवाया, उस पत्ती को खा करके भगवान श्री कृष्ण ने जल ग्रहण किया और ढकार लेते हुए कहा पेट भर गया मुझे। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा भीम जी से कि आप जाकर दुर्वासा जी को बुला लाइए। कहा महाराज यहाँ तो अभी कुछ व्यवस्था ही नहीं है और आप कहते बुला लाइए। ठाकुर जी कहते आप जाइए वहाँ, वे आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने जो पा करके ढेकार किया है ना, सबका पेट भर गया। आपको आशीर्वाद मिलेगा, आप जाइए। भीम गदा उठाए चले बुलाने के लिए। वहां सब बड़े परेशान, सबको अपच सा हो गया, सब पेट पर हाथ घुमा रहे हैं, अगस्त जी का नाम ले रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, सब बड़े परेशान हैं। इसी बीच भीम दिखाई दिए। कहा भैया अब क्या होगा। बिना कुछ खाए लगता है गले तक भरा हुआ है, जगह नहीं है, पेट में अपच सा हो गया है, अब हम क्या करें। श्री दुर्वासा जी ने कहा कोई बात नहीं, आने दो भीम को, उनको हम समझा देंगे। भीम पहुंचते हैं और भीम ने कहा चलिए महाराज, भोजन के हरिहर हो चुका है, पधारिए। दुर्वासा जी ने कहा भीम मेरे पास आओ। क्या है महाराज? श्री दुर्वासा जी ने कहा ये बताओ, हम भोजन करने चलेंगे, तुम भोजन कराओगे? कहाँ महाराज, तो भोजनोपरांत हम तुम्हें वरदान देंगे। कहाँ? तो वरदान यही हम दे देते हैं, आशीर्वाद ले लो, वरदान ले लो, जाओ। यहाँ कोई पाने की स्थिति में नहीं है, सबका पेट फुला हुआ है, पेट भरा हुआ है, कोई पाने लायक नहीं। क्यों भैया, कुछ लोग पाने चल सकते? कहा नहीं नहीं महाराज, देखिए महाराज पेट भरा हुआ है। भीम को आशीर्वाद देकर लौटा दिए। कहने का भाव यह है कि खल का मनोरथ सफल नहीं होता है। दुर्योधन का वह मनोरथ सफल नहीं हुआ। तब सतबान सारथी मारे से परे ओ भूमि जय राम पुकारे सी। तब सतबान सारथी मारे सी। तब रावण ने सतबान माने 100 बाण सारथी को मारा। श्री राम जी के सारथी जो मातली हैं उनको मारा। जय राम पुकारे से भूमि परेऊ।
श्री राम जी की जय हो ऐसा पुकार करते हुए भूमि पर गिर गए। रावण ने 100 बाण चलाया सारथी पर। उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहाँ पावा। राम कृपा करी सूत उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहाँ पावा। श्री राम जी कृपा करके सूत माने सारथी को उठाए। श्री राम जी जैसे ही अपना हाथ का स्पर्श किए, अपने हाथ से स्पर्श किए, वैसे ही सारथी उठ गए। राम कृपा करि सूत उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहाँ पावा। तब प्रभु श्री राम जी परम क्रोध कहाँ पावा, परम क्रोध को प्राप्त कर गए। राम कृपा करी सूत उठावा। सूत माने सारथी, जो सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, स्वामी की बात को ध्यान से सुनते हैं, उस बात को स्मरण रखते हैं, स्वामी का हित कैसे हो उसमें तत्पर रहते हैं। श्री राम जी सारथी को उठाए। अब श्री राम जी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि श्री राम जी अपने आश्रित जनों के कष्ट पहुंचाने वाले पर नाराज हो जाते हैं। सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावन पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। श्री राम जी कृपा करके सारथी को उठाए और बड़े क्रोध में आ गए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि श्री राम जी जब क्रोध किए हैं तो सब डर गए। मानस जी में आगे के छंद में गोस्वामी जी ने लिखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में क्षोभ हो गया, डर गए, पृथ्वी डर गई। राम कृपा कर सूत उठावा तव प्रभु परम क्रोध कहाँ पावा। तब प्रभु परम क्रोध कहाँ पावा। वैसे श्री राम जी कृपा की मूर्ति हैं। श्री राम जी क्रोध नहीं करते, श्री राम जी कृपा करते हैं। गोस्वामी जी ने यहाँ तक कहा कि क्रोध मनोज लोभ मद माया, क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। छूट ही सकल राम की दाया। उनमें भला क्रोध कहाँ से आएगा। वस्तुतः
लीला काल में श्री राम जी क्रोध को धारण करते हैं, क्रोध को अपनाते हैं। उनमें क्रोध है नहीं, उनमें लोभ है नहीं, उनमें ईर्ष्या है नहीं, उनमें मद मत्सर है नहीं, लेकिन लीला की शोभा के लिए स्वीकार करते हैं। जब श्री राम जी अवतार लेते हैं तो सभी को कृतार्थ करते हैं, सभी को जीवन सफल करते हैं। तो कामादि विकार भी श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम भी आपके ही हैं और हमें आपने बनाया है सृष्टि के संतुलन बनाए रखने के लिए, सो कृपा करके हमें आप भी स्वीकार करिए। आपके जीवन में भी दिखना चाहिए थोड़ा। तो श्री राम जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है। तो श्री राम जी इन विकारों को स्वीकार करते हैं, परंतु श्री राम जी जब विकार को अपनाते हैं तो उस समय भी श्री राम जी विकार के अधीनस्थ नहीं होते हैं। और हम आप के ऊपर जब विकार प्रभाव डालता है तो विकार के अधीनस्थ हो जाते हैं, फिर हम आप अपने आप में नहीं रहते हैं। श्री राम जी अपने जीवन में लीला करते समय में खड विकार को अपनाए, खड विकार को स्वीकार किए। जैसे कि काम को अपनाए अरण्य कांड में, जब रावण श्री सीता जी को हरण कर लिया तो श्री राम जी श्री सीता जी के वियोग में बिलखने लगे, रोने लगे और श्री सीता जी की खोज करने में उन लोगों से पूछने लगे जो कभी बोल नहीं सकते। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, यही विधि खोज में। श्री राम जी उस दशा को प्राप्त हो गए कि देखने वालों को लगा कि श्री राम जी महान कामी हैं। परंतु गोस्वामी जी ने कहा मनो मानो, ऐसा है नहीं। और उस अवस्था में जब श्री सीता जी की खोज कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि मेरी श्री सीता जी कहाँ हैं। लेकिन जब श्री जटायु जी को देखते हैं तो श्री सीता जी को भुला देते हैं और श्री सीता जी लंका में हैं इस बात को नहीं जान पा रहे हैं। परंतु जटायु जी से ये कहते हैं कि आप मेरे धाम को जाइए और श्री सीता हरण की बात पिताजी को स्वर्ग में मत बताइएगा। यदि मैं राम हूँ तो रावण स्वयं अपने परिवार के साथ जाकर के मेरे पिताजी को बताएगा कि आपके पुत्र श्री राम ने तो मुझे परिवार सहित को समाप्त कर दिए। भगवान शिव जब उस समय में श्री राम जी को दर्शन करते हैं तो क्या कहते हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। अब आप जरा देखिए, श्री राम जी को दर्शन कौन कर रहे हैं? तो मनोज न सावन, कामारी। और विशेषण क्या दे रहे हैं? सच्चिदानंद, ये विशेषण दे रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन,
सच्चिदानंद और जग पावन। जो सच्चिदानंद है और जगत को पावन है, पावन करने वाले हैं। जग पावनी कीरति विस्तरहि। तो ऐसे श्री राम जी को भगवान शिव दर्शन करके आनंदित हो जाते हैं, सती जी को मोह हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि काम उनके जीवन में नहीं है। श्री राम जी में तो प्रेम है, प्रेम की मूर्ति है श्री राम जी, परंतु लीला काल में काम को अपनाते हैं। श्री राम जी यह दिखाते हैं कि देखो गृहस्थ आश्रम में पत्नी के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, और जिनका मेरे प्रति इतना प्रेम हो उनके लिए मैं किस प्रकार से विलाप करता हूँ, उनको ढूंढता हूँ, यह शिक्षा भी देते हैं। श्री राम जी यहाँ पर क्रोध को अपनाए। एक संत जी कहा करते थे कि श्री राम जी में क्रोध नहीं है, तो क्रोध आसपास घूमता रहा, क्रोध आसपास में घूम रहा था। तो श्री राम जी जब कृपा करके सारथी को उठाए तो क्रोध वही पास में घूम रहा था। श्री राम जी ने देखा, कहा क्या बात है, कहा प्रभु इस समय मेरी आवश्यकता है, मुझे अपनाइए ना। तो क्या होगा, कहा मुझे स्वीकार करके देखिए, फिर देखिए। तो तब प्रभु परम क्रोध कहाँ पावा, उनमें क्रोध था नहीं, परम क्रोध को कहीं से पा गए। और पा गए तो श्री राम जी फिर गुस्से में आ गए, पा गए क्रोध। लेकिन इस क्रोधावस्था में भी इनको अपना धाम देते हैं। तुम अहो दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। अपना धाम देते हैं। ये क्रोध कैसा, क्रोधित व्यक्ति कभी कृपा नहीं कर सकता। वह तो सोचता है कि इसकी दुर्गति हो जाए, इसको ऐसी सजा दूं, ऐसा दंड दूं कि कहीं का ना रहे। लेकिन श्री राम जी क्रोध करते हैं तब भी देहि राम तिन्हु निज धामा, अपना धाम देते हैं। तो श्री राम जी क्रोध को लीला काल में अपनाए हैं। वस्तुतः श्री राम जी क्रोधी है नहीं। यदि सचमुच क्रोध होता तो नरक न भेज देते सबको, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया, सबको अपना धाम दिए। ये कैसा क्रोध है, इसका मतलब ये क्रोध दिखावा क्रोध है, वास्तविक क्रोध है नहीं, क्रोध को अपनाए हैं। लोभ, श्री राम जी में लोभ भी नहीं है, श्री राम जी में लोभ भी नहीं है, परंतु लीला काल में लोभ को स्वीकार करते हैं, लोभ को अपनाते हैं। भला श्री राम जी में क्या लोभ हो सकता है? सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, पूर्ण काम हैं, पूर्ण काम राम परितोष है। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, परिपूर्ण काम है। भला उनमें लोभ क्या आ सकता है? क्या चीज की कमी है? क्या चाहिए उनको? लेकिन फिर भी लीला काल में लोभ को अपनाते हैं। लोभ को कब अपनाए हैं? तो श्री मिथिला जी में बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चार दो कुल, गुरु करे बर कुंवरी कर तल जोरी। भयो पानी गहन बिलो की, विधि सुर मनुज
मुनि आनंद भरे। श्री राम जी यहाँ तक कहते थे कि मंगन लाहिन जिनके नाही। हम क्षत्रिय हैं, मंगताओं को कभी नाही नहीं करते, देते हैं, लेते नहीं। अब कन्यादान का समय आया तो अब श्री राम जी से कहा गया अपना हाथ आगे बढ़ाइए। हाथ आगे बढ़ाइए मतलब हाथ फैलाइए। श्री राम जी बड़े संकोच में पड़ गए। ना, मैं नहीं हाथ फैलाऊंगा। हम हाथ ऊपर रखते हैं, नीचे नहीं हाथ करते हैं। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने देखा और वे समझ गए। कहा, हे रघुनंदन, यहां तो आपको हाथ फैलाना ही पड़ेगा। ये मिथिला जी हैं, यहां भक्ति की भूमि है और यहां आपको हाथ फैलाना पड़ेगा। और जगह भले ही आप अकड़ करके रहिए, पर भक्ति के सामने तो आपको मांगना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा। मांगी नाव न केवट आना, मांगना पड़ा। क्यों? क्योंकि राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, भक्ति के तट पर हैं केवट, इसलिए उनसे मांग रहे हैं प्रभु। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, आप हाथ फैलाइए, लीजिए, और इस दान को लेने में आपकी शोभा होगी। देखो, लोभ से अपकीर्ति होती है, लोभ से अपकृति होती है। गुण सागर नागर नर जोई, अलप लोभ भल कहाई न कोई। किंचित लोभ हो तो लोग कहते ठीक नहीं है, देखो, और कहीं ज़्यादा लोभ हो तो लोग उनसे डरते हैं, अरे भैया बड़ा लोभी है ये, जब देखो मांगते ही रहते हैं। तो लोभी की अपकीर्ति होती है, लोभी से लोग डरते हैं। अलप लोभ भल कहाई न कोई। लेकिन विवाह काल में तो श्री राम जी को हाथ फैलाना ही पड़ेगा। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने समझाया, तब श्री राम जी अपना हाथ नीचे किए, स्वीकार किए। भय पानी गहन बिलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। तो लोभ से अपकीर्ति होती है, लेकिन श्री राम जी को इस लोभ से अपकीर्ति नहीं बल्कि सुकीर्ति हुई। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुवीर विबाहु। जनक सुता रघुवीर विबाहु। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुवीर विबाहु। चौदहों भुवन में सुकीर्ति हुई। तो लोभ, मोह, श्री राम जी में मोह कहाँ से आ सकता, लेकिन उनमें मोह को भी श्री राम जी ने अपनाया। कब? जब लंका कांड के रणभूमि में श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और श्री हनुमान जी ने ला करके श्री रघुनाथ जी के सामने उनको रखा, तो श्री लक्ष्मण जी को देख करके विलाप करने लगे। मोह को अपनाया। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। श्री राम जी इतने दुखी हो गए, इतने मोहाग्रस्त दिखने लगे कि कहा, मुझे पता होता कि वन में भाई से बिछो होगा तो मैं पिताजी के 4 दिन वाली बात को भी नहीं मानता। 14 वर्ष की बात तो जाने दो, 4 दिन के लिए वन में नहीं आता। और श्री राम जी इतने शोकाकुल हो गए कि महाराज सुग्रीव से कहा कि सुनिए, अब आप अपनी सेना को लेकर के चले जाइए।
छुप जाइए जहाँ तहाँ, क्योंकि अब आगे मैं युद्ध नहीं करूँगा। मेरे लक्ष्मण मारे गए, मैं इनके साथ जल जाऊँगा। यहां तक श्री राम जी कहते हैं कि अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहाय निठुर कठोर उर मोरा। तो श्री राम जी मोह को अपनाए वहां पर। अब सोचिए, किसी व्यक्ति के अतिशय प्रिय, किसी व्यक्ति के अतिशय प्रिय का निधन हो जाए तो वह इतना शोकाकुल हो जाता है कि उसमें वह पागल हो जाता है और उसको और कुछ नहीं दिखाई देता, केवल वही दिखाई देते हैं। श्री राम जी तो बड़े व्याकुल हैं, बड़े शोकाकुल हैं, और देखने वाले को लगता है कि श्री राम जी बिल्कुल अब अपने आप में रहे नहीं, बिल्कुल शोकाकुल हो गए। लेकिन जब श्री हनुमान जी ने उनसे कहा कि स्वामी आप आदेश करिए, तो चंद्रमा को कपड़े की भांति निचोड़ करके अमृत ले आऊं, सुधाकर उसका नाम है, पाताल में जाऊं, सर्पों को मार करके अमृत कुंड उठा लाऊं। नहीं, श्री हनुमान जी कहते हैं कि जो देवताओं के वैद्य है उसको पकड़ के ले आऊं। कहा नहीं। अच्छा, यदि सूर्य उदय होने तक, सूर्य उदय होने से लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदय होने से लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं, तो आदेश करिए तो सूर्य को पकड़ करके ब्रह्मांड को फोड़ करके बाहर कर दूं, और फिर सूर्य इस ब्रह्मांड में तब तक ना आवे जब तक हमारे लक्ष्मण जी जीवित ना हो जाएं, और वहां पर मैं राहु को बैठा दूं कि सूर्य को ब्रह्मांड में आने ना देना। और यदि ये भी नहीं स्वीकार हो तो कहिए तो मृत्यु को चूहे की भांति पटक के मार डालूं, आज के बाद कोई मरेगा ही नहीं। तो श्री राम जी सब में मना कर दिए। अब आप जरा सोचिए, कोई व्यक्ति इस प्रकार से मोहग्रस्त होगा और उसे कहा जाए कि आपके जो प्रिय हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनको जिलाने के लिए मैं ऐसा अमुक कर्म करूं, तो तुरंत कह देंगे ऐसे ही करो, जीवित कर दो, चाहे जो हो जीवित कर दो। लेकिन श्री राम जी कहते नहीं, केवल सुखेन वैद्य को ले आओ। तो श्री राम जी उस लीला में भी सावधान हैं। इसीलिए श्री राम जी की सुकीर्ति है। और मद, श्री राम जी ने मद को अपनाया। कब? जब श्री मिथिला जी में धनुष भंग किए, किशोरी जी से जयमाल प्राप्त किए, तो धनुष भंग की आवाज सुनकर के श्री परशुराम जी आ गए। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। और परशुराम जी बड़े नाराज होने लगे, धनुष किसने तोड़ा है, वो मेरा शत्रु है सहस्राबाहु के समान, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा, समाज से वह अलग हो जाए अथवा समाज उसको अलग कर दें, आदि आदि बहुत नाराज हुए। श्री राम जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। कहा वो कैसा सेवक जो इस प्रकार से शत्रुता का काम करे? अरे सेवक वह जो सेवा करें, और जो शत्रु का काम करे तो हमसे फिर लड़े। लक्ष्मण जी प्रति उत्तर देना शुरू किए, विवाद बढ़ा। तब श्री राम जी मद को अपना लिए। श्री राम जी ने कहा, सुनिए महाराज, जौ हम निद्रहि विप्रवदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तवस को जग सुभट जेहि,
भय बस नावहि मात। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। यहां पर उसकी आवश्यकता थी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। मत्सर को श्री राम जी कहाँ अपनाए हैं? तो श्री राम जी मत्सर को अपनाए हैं जब श्री राम जी सुबेल पर्वत पर महाराज सुग्रीव की गोद में अपना मस्तक रख करके लेटे हुए थे और विभीषण जी से पूछा, ये कैसी काली घटा है दक्षिण की ओर, लग रहा है कि असमय में वर्षा होगी, क्या बात है? विभीषण जी महाराज स्पष्ट किए कि यह कोई काली घटा नहीं है, यह रावण का छत्र है मेघडंबर। मंदोदरी के कनफुल की चमक ही बिजली की चमक है। मृदंग जो बज रहे हैं यही मेघ की आवाज है। रावण नाच गान देख रहा है। तो श्री राम जी तुरंत प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। छत्र मुकुट ताटंग तव हते एक ही बान, सबके देखत मही परे मरमन को जान। ये मत्सर को अपनाए। किसी के सुख को ना देख सकना, उसमें विघ्न डालना, यही मत्सर कहलाता है। श्री राम जी इस मत्सर के बहाने भी उस पर कृपा किए कि तुम्हारा छत्र मुकुट और तुम्हारी पटरानी के कनफुल काट रहा हूं, अभी भी मौका दे रहा हूं, तुम चाहो तो शरण में आकर के स्वयं को और अपनी जाति बिरादरी की रक्षा कर सकते हो। परंतु ऐसा उसने किया नहीं। तो श्री राम जी में खट विकार है नहीं, वस्तुतः लीला काल में इन विकारों को स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं। क्रोध को अपनाए। श्री राम जी परम क्रोध को प्राप्त कर गए। भय क्रोध युद्ध विरोध रघुपति त्रोण सायक कसम से। भय क्रोध युद्ध विरोध रघुपति त्रोण सायक कसम से। त्रोण सायक कसम से। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसम से। रघुपति युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध भय। रघुपति श्री राम जी युद्ध में क्रोध भाव से, विरोध भाव से क्रोध कर गए, कुपित हो गए। फिर तो त्रोण सायक कसम से। त्रोण माने तरकस में, सायक माने बाण, कसम से कसमसाने लगे। भय क्रोध युद्ध विरोध रघुपति त्रोण सायक कसम से। त्रोण सायक कसम से। अब तक श्री राम जी लीला कर रहे थे, परंतु अब युद्ध में विरोध भाव से क्रोध कर गए। अब बहुत मारेंगे असुरों को, बड़ा भयानक युद्ध करेंगे। त्रोण सायक कसम से। श्री राम जी जब गुस्सा किए, क्रोध किए, तो त्रोण माने तरकस में, सायक माने बाण, कसम से माने कसमसाने लगे। कसमसाने लगे। क्यों भाई? कसमसाते हैं चेतन,
कैसे कसमसाने लगे? ये तो बाण है। तो इसका उत्तर यह है कि श्री राम जी के बाण जड़ नहीं चेतन है, जड़ नहीं चेतन है। वे कसमसाने लगे, अर्थात सब बाण चाह रहे हैं कि पहले हम निकले तो पहले हम निकले। जैसे जगह कम हो, संख्या ज़्यादा हो, तो लोग उसमें कसमसाने लगते हैं, सोचते जल्दी यहाँ से निकलो भाई, बड़ी भीड़ है। वैसे बाण तर्कस में कसमसाने लगे, कुलबुलाने लगे, जल्दी निकलना चाहते हैं, क्योंकि तब सो नित की प्यास, तब सो नित की प्यास, तृषित राम सायक निकर, तजऊ तो हिते ही त्रास, घटु कटु जलपक निशिचर यधम, कटु जलपक निश्चर अधम। श्री राम जी के बाण रावण के खून के प्यासे हैं, चेतन है। श्री राम जी के वस्त्राभूषण सभी चेतन है। ये बाण कसमसाने लगे उसमें, त्रोण साय कसम से। कोदंड धूनी अति चंड सोनी, मनुजाद भय मारुत ग्रसे, मनुजाद भय मारुत ग्रसे, कोदंड धुनि अति चंड सुनी। कोदंड की अति चंड धुनि सुनी। श्री राम जी क्रोध करके धनुष की प्रतंचा को, डोरी को खींच करके छोड़ दिए। आवाज हुई, कोदंड धुनि अति चंड। कोदंड माने धनुष की अति चंड धुनि सुन करके मनुजाद भय मारुत ग्रसे। मनुजाद माने राक्षसों, राक्षसों को भय मारुत ग्रसे। भय मारुत, भय रूपी हवा ग्रस लिए, अर्थात सब जड़वत हो गए, सब ठहर गए, चल नहीं पा रहे हैं, सब डर गए। कोदंड धुनि अति चंड सुनि, मनुजाद भय मारुत ग्रसे। मनुजाद भय मारुत ग्रसे। कहते हैं ना, हवा मार दिया, हवा ग्रस लिया इसको, मतलब फालिश मार दिया, लकवा लग गया। वैसे यहाँ पर भय मारुत ग्रसे, भय रूपी मारुत ने ग्रस लिए, जिसे सब स्तब्ध रह गए। प्रथम की न प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयो सुनी सोरा। यहाँ पर श्री राम जी के धनुष की अति चंड आवाज सुन करके असुरों को भय मारुत ग्रस लिए, भय रूपी वायु ग्रस लिए। मंदोदरी उर कंप कंपते, कमठ भू भूधर त्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपते, कमठ भू भूधर त्रसे। मंदोदरी उर कंप, मंदोदरी के हृदय में कंपन शुरू हो गया, मंदोदरी का हृदय कांपने लगा।
कंपति कमठ भू भू धर त्रसे। कंपति माने समुद्र, कंपति माने समुद्र। सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश। कम माने जल के, पति माने स्वामी, कंपति माने सागर समुद्र। कामठ कच्छप, भू पृथ्वी, भूधर पर्वत, त्रसे माने डर गए सब। समुद्र में खलबली मच गई, कमठ कुलबुलाने लगे, पृथ्वी डर गई, पर्वत हिलने लगे, भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजी तजी मार्ग चले। चिक्कर ही दिग्गज दसन गही मही देखी, चिक्कर ही दिग्गज डोल मह गिरी, लोल सागर खर भरे। मंदोदरी और कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे। मंदोदरी का हृदय कांप रहा है। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी, पर्वत सब डर गए। चिकर ही दिग्गज दसन गही मही, देखी कौतुक सुर हसे, देखी कौतुक सुर हसे। चिकरहि दिग्गज दसन गहि मही, देखे कौतुक सुर हसे। चिक्करहि दिग्गज दसन गही मही, देखि कौतुक सुर हसे। दिग्गज चिक्करहि माने चिघार करने लगे। दसन गही मही, दसन माने दांतों से, मही गही पृथ्वी को पकड़ रहे हैं। यह देखी कौतुक सुर हसे। इस कौतुक तमाशा को देख करके सुर हसे माने देवता हंसने लगे। मन हरस दिन कर सोम सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। वैसे यहां पर प्रसन्न हो गए देवता लोग। अब रावण मारा जाएगा, इसीलिए खुश हो गए। चिकरहि दिग्गज डोल मही, चिकरहि दिग्गज दसन गही मही, देखी कौतुक सुर हसे। तानेउ चाप श्रवण लगी, छाड़ेउ बिसिख कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। तानेउ चाप श्रवण लगी, छाड़ेउ बिसिख कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। चाप श्रवण लगी तानेउ, कराल विसिख छाड़ेउ। चाप माने धनुष को श्री राम जी ने कान तक खींचा, धनुष की डोरी को कान तक खींचा। और कराल विसिख छाड़ेउ, कराल माने भयानक, विसिख माने बाण को चलाए। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। श्री राम जी का मारगन, मारगन बाण, मारगन माने बाण, गण माने समूह। श्री राम जी के बाण समूह चले हैं। कैसे? जनु ब्याल लहलहात,
जनु माने मानो, ब्याल माने सर्प, लहलहात माने लहलहाते हुए लपलपाते हुए चला। मारगन बाण का नाम है। मृग धातु से ये मारगन बना है, जिसका अर्थ होता है शत्रु को खोज खोज करके मारना। मृग धातु से बना है यह मारगन शब्द, जिसका अर्थ होता है शत्रु को खोज खोज करके मारना। तो श्री राम जी का बाण समूह ऐसे चला मानो जैसे कि सर्प लहलहाता हुआ जा रहा हो, सर्प चमचमाता हुआ, जिह्वा लपलपाता हुआ जा रहा हो, वैसे चला। और श्री राम जी के बाण ने जाकर के तुरंत अपना प्रभाव दिखाया। चले बाण सपक्ष जनुरगा, प्रथम ही हत्यो सारथी तुरगा। चले बाण सपक्ष जनुरगा, प्रथम ही हत्यो सारथी तुरगा। चले बाण सपक्ष जन उर्गा। बाण ऐसे चले जैसे कि जनु माने मानो, सपक्ष माने पंख युक्त, उर्गा माने सर्प चला हो। बाण ऐसे चले मानो सपक्ष सर्प जा रहा हो। प्रथम ही हत्यो सारथी तुरगा। प्रथम ही माने सर्वप्रथम, सारथी और तुरगा माने घोड़े को, हत्यो माने मारा। प्रथम ही हत्यो सारथी तुरगा। चले बाण सपक्ष जनुरगा, प्रथम ही हत्यो सारथी तुरगा। रावण के सारथी और घोड़े को मार दिए। और रथ विभंजी हाथी के तो पताका, गरजा अति अंतर बल थाका। रथ विभंजी हाथी के तो पताका, गरजा अति अंतर बल थाका। रथ विभंजी हाथी केतु पताका। रथ विभंजी माने रथ को विभंजन किया, रथ को चूर चूर कर दिया। केतु पताका को हाथी माने नष्ट कर दिए। श्री राम जी के बाण रथ को खंड खंड करके ध्वजा और पताका को नष्ट कर दिए, उसको भी खंड खंड कर दिए। तब रावण खिसिया करके गर्जा आती, बड़े जोर से गर्जन किया। अंतर बल थाका। अंतर बल थाका माने भीतर के बल से थक गया है। बहुत जोर से चिल्ला रहा है, इसका मतलब भीतर से ये हार चुका है, थक चुका है। गर्जा अति अंतर बल थाका। रथ विभंजी हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। रावण के ध्वजा पर मनुष्य के सिर का चिन्ह है, ऐसा